दास तासु के हरिजन आए, विदित बटोही रूप भय, हरियाप लुटाए। हम समझते हैं हरिपाल जी इसी क्षेत्र के ही होंगे, हैं? द्वारिका क्षेत्र के होंगे। हरिपाल नाम का ब्राह्मण, हरिपाल भक्त का चरित्र है। संत सेवा करते, ओ कथा कीर्तन संत सेवा ठाकुर जी के उत्सव इसमें इतने डूब गए, उपार्जन को समय मिलता नहीं। अब कोई खर्च ही खर्च करे और उपार्जन करे नहीं तो कहां तक खर्च होगा आखिर। बड़े जमींदार थे, जमीन बिक गई, कई मकान बिक गए, सोना चांदी बिक गया, आभूषण पत्नी के बिक गए, फिर भी संत सेवा ठाकुर सेवा कथा कीर्तन उन्होंने बंद नहीं किया। अब उधार मांग करके सेवा करने लगे, लेकिन उधार भी अब लोगों ने देना बंद कर दिया। क्यों? सब जान गए इनकी आदत, जिसका ले लेते उसका देने का नाम तो लेते नहीं, इसलिए उधार देना भी बंद हो गया। तब आप चोरी करने लग गए, बोले हम सेवा नहीं छोड़ेंगे, चोरी करेंगे। रात में चोरी करते, पर चोरी उसी के यहां करते जिसके यहां संत सेवा नहीं होती, ठाकुर सेवा नहीं होती, भगवान नाम संकीर्तन नहीं होता। कहते भूत की तरह कमाई में लगे हैं और इनका धन सत्कर्म में व्यय नहीं हो रहा है, तो ये कम से कम इनकी संपत्ति नाम प्रेमियों के मुख में पड़ जाए, कथा कीर्तन में लग जाए, उत्सव में लग जाए, तो चोरी करने का पाप हमको लगेगा, हम नरक में भोग लेंगे। पर उनका धन अच्छे काम में खर्च होगा तो उनका तो कल्याण हो ही जाएगा। इस भावना से वे चोरी कर लेते। इस कथा को सुनकर आप प्रेरणा मत लेना चोरी, न किसी का उधार पैसा बचाने की प्रेरणा लेना। उसका कारण यह है कि हरपाल जी के आदर्श को सामान्य कोटि का जीव अपना नहीं सकता। सारा समाप्त कर दे, न्योछावर कर दे, उसके बाद ऐसा करे तो अपराधी नहीं। पर ऐसा कहां, ऐसा नहीं होता, ऐसा प्राय नहीं होता। एक दिन बहुत बड़ी जमात आ गई। आपने पत्नी से कहा कि कुछ बाल भोग की व्यवस्था करो। तो महाराज घर में तो कुछ नहीं, रात होती तो चोरी कर लेते, दिन में क्या करें। हे द्वारिकानाथ, ये संत भगवान आए, भूखे न रह जाएं। मन में सोचा रात को चोरी करते थे, आज दिन दहाड़े डकैती डालेंगे। कोई अच्छा मालदार आएगा तो राहजनी कर लेंगे, राहजनी जानते ना, रास्ता में लूट लेंगे उसको। ओ बड़ी पगड़ी बांध करके लठ लेकर के राह में खड़े हो गए, लठ पर अपनी ठोड़ी रखकर आंख बंद करके श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम कर रहे थे। तब तक किसी की पादचारक ध्वनि सुनाई पड़ी। आप लोग कहेंगे ये कौन आ रहे थे। इधर भगत जी लठ पर अपनी ठोड़ी रख के चिंता कर रहे थे, उधर रुक्मिणी जी ने द्वारिका में ठाकुर जी के सामने थाली परोसी। दिव्य द्वारिका में, यही द्वारिका दिव्य द्वारिका, यहां लीला हो रही है। थाली परोसी, ठाकुर जी बोले हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों? बोले आज हमारा भक्त भूखा है, उसे संत सेवा की चिंता है, साधु भी भूखे हैं, हमें व्यवस्था करने के लिए जाना है। देवी विक्षेप मत करो, मैं जा रहा हूं। रुक्मिणी जी बोली तुम अकेले चले जाते हो संतों का दर्शन करने, हमसे कभी पूछते नहीं। वो तो अच्छा हुआ आज हमने कुछ पूछ लिया, चर्चा हो गई, आज मैं भी चलूंगी दर्शन करने। कहा तुम हमारे संतों को पहचान सको ये बहुत कठिन है। तुम संपत्ति के अधिष्ठात्री देवी हो, भगवती महालक्ष्मी हो, चलना चाहती हो तो चलो, पर मैं सेठ बन के जाऊंगा, तुम्हें सेठानी बन के चलना पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये तो बहुरंगी है ही। कबीर जी का एक पद है, बहुरंगी बहुरंगी बाबा, बहुरंगी बहुरंगी। बलि के दरबार में छोटे से बालक बनके बलि के ढिंग बामन हुए पहुंचे, छोटे से बौना बन के हो गए।
और नापत भय लंब तड़ंगी, नापत भय लंब तड़ंगी, ओ लंबे हो गए, बहुरंगी बहुरंगी। नरसिंह जी कहते या लटका को पार न पाऊं, लटके लाख करोड़ है? मैं तो वारी जाऊं सुंदर श्याम, तमारा लटकान है। ये लटके हैं, नटवर नागर की लीलाएं, ये कब क्या बन जाएं। ओ बढ़िया सेठ बन गए, बढ़िया पगड़ी है, हीरे जगमगा रहे हैं, कलंगी लगी हुई है, चश्मा नाक पर रखा हुआ है, बढ़िया अचकन पहने हैं, बढ़िया चौड़ी किनार की धोती है, और इतना अंगूठी, इतना आभूषण गले में, कंठ में, कमर में। ऐसी लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी से कहा खूब सोना चांदी पहन के चलो। माताएं तो आभूषण पहनने में वैसे भी बहुत राजी रहती हैं, और उनको कह दिया जाए कि बढ़िया से सज लो, वो कमी घर में कोई हो नहीं, फिर देखो कितना आभूषण धारण करेंगे। बहुत आभूषण धारण किए, एक पोटली में भी कुछ आभूषण ठाकुर जी ने भर लिए, कंधे पर झोली ले ली। छम 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 की आवाज सुनाई पड़ी, क्योंकि आभूषणों की आवाज आ रही थी। आपने तुरंत, अब तो चिंता कर रहे थे कैसे होगी व्यवस्था, नेत्र खोले देखा सामने भगत जी का। सेठ जी राम राम। ये उनका क्या कहना चाहिए उसको, मर्मामीटर था, जिससे वो नाप लेते थे भगत है कि नहीं। राम राम कहने पर राम राम बोल दिया तो उसकी चोरी नहीं कर देंगे। राम राम बोलने के वाले की चोरी करना है, उसकी तो सेवा करनी चाहिए। का भगत जी राम राम। सुनते ही ठाकुर जी क्रोध में तिल मिला उठे और बोले, इन साधुओं ने, भगतों ने देश को बर्बाद कर दिया। दिन में राम राम करते हो, रात में चोरी करते हो। सही कह रहे थे ठाकुर जी, दिन में राम राम करते हो, रात में चोरी करते हो। मैं फूटी कोड़ी देने वाला नहीं हूं। अरे ये तो महाकंजूस घोर नास्तिक, राम राम सुन के इसके तो आग लग गई। कोई बात नहीं भगत जी, हमारी किसी बात से आपको कष्ट हुआ हो तो आप क्षमा करना। कही आपकी क्या सेवा करें? हाँ, काम की बात करो। सेवा यही है कि हम यहां से अमुक नगर की ओर जाना चाहते हैं। मार्ग में कुछ भय है, हमारे पास कुछ मूल्यवान वस्तुएं हैं, वो तो दिख ही रहा है, आप बहुत संपन्न व्यक्ति हैं। तो यहां से अमुक गांव तक हम जाना चाहते हैं, ये मेरी सामग्री ले लो और मुझे वहां तक पहुंचा दो। हरपाल जी की बात, हरपाल जी ने कहा कि महाराज हम पहुंचा तो देंगे, पर हमारी एक शर्त है, हम मजदूरी पहले लेंगे। बीच में भाग गए तो बोले भागेंगे नहीं, हम आपके साथ रहेंगे, मजदूरी पहले चाहिए, हमको घर में जरूरत है। ठाकुर जी ने 1 रुपया दे दिया। लो 1 रुपया, वो जमाने का 1 रुपया, आज से 500-600 साल पुरानी बात। 1 रुपया बहुत कीमत रखता था। 1 रुपये का जो भी हो, संतों के बाल भोग की व्यवस्था हो गई। 1 स्वर्ण मुद्रा दे दी। 1 स्वर्ण मुद्रा में संतों की खूब पर्याप्त व्यवस्था हो गई। तुरंत आपने अपनी ब्राह्मणी को दिया, बोले संतों की सेवा करो, और स्वयं उनकी झोली को ले लिया। ठाकुर जी ने कहा हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले तुम आगे आगे चलोगे, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। कहा क्यों? तो ठाकुर जी तो इसलिए चाहते थे कि इस भक्त की चरण रज में अपने मस्तक पर ले लूं, वो आगे चलेगा तो मैं चरण रज मुझे मिल जाएगी। और हरपाल जी ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले ऐसा इसलिए कि सामने से कोई सिंह आ जाए, व्याघ्र आ जाए, या कोई विपत्ति आ जाए तो मुकाबला कौन करेगा, इसलिए तुम आगे आगे चलो। दूसरी बात यह है कि तुम मुड़ के पीछे मत देखना। कहा क्यों? करे अरे भाई तुम भगत आदमी हो, हम अपनी सेठानी के साथ क्या बात करते हैं, तुमको सुनने की क्या जरूरत? हाँ भाई बात तो सही है, हमको पीछे देखकर सुनने की क्या जरूरत? ठीक है हम आगे आगे चलेंगे। ठाकुर जी चरण रज भी ले रहे हैं, उनके चरण के चित छाप जो पड़ रहे हैं ना धरती पर, उसकी रज भगवान उठाकर मस्तक से लगा रहे हैं। अश्रुधार बेरी, धन्य है नाम प्रेमी
धन्य है महान संत, आज मैं कृतकृत्य हो गया। साथ ही रुक्मिणी जी से कह रहे हैं वहां का खजाना भर गया है, उसको बंद करना है, वहां इतना करोड़ रुपए ब्याज पर पड़ा हुआ है, ऐसा करना है, अमुक धंधा खोलना है। रुक्मिणी जी हाँ हूं कर रही थी, मन में सोच रही थी कि ये क्या लीला कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। बीच बीच में रुक्मिणी जी भगवान का रुख देखकर कहती हैं कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। तो भगवान कहते अरे दान वान नहीं करना चाहिए, ये सब दान करने की क्या जरूरत है, इनको निकम्मों को खिलाने से क्या फायदा है। अरे ये तो संत सेवा, ठाकुर सेवा, गौ ब्राह्मण सेवा का भी विरोधी है। सोचा ये बहुत बड़ा विमुख है, लगता जीवन में कभी किसी ब्राह्मण को कुछ न दिया होगा, तो आज क्यों न इसी की तरफ से संत सेवा हो जाए। और इसके पास तो कमी है नहीं, क्यों कितने खजाने इसके पास भरे हैं, तो इसको लूट लेंगे तो इसके पास कोई गरीबी तो आएगी नहीं। हरपाल जी खड़े हो गए, जैसे ही वो आगे बढ़ना चाहते थे तुरंत लठ अपना पटक दिया, खबरदार, एक कदम आगे बढ़े थे। अब तो ठाकुर जी थर थर कांपने लग गए। कहा भगत जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यहां कोई बचाने वाला नहीं है, न तुम्हारी पुकार सुनने वाला है। अपनी पगड़ी खोली बिछा दी, जितने आभूषण है सब उतार के रख दो। नहीं देख रहे हो लठ मार मार के बिछा देंगे। बाबा श्री मथुरादास जी भक्तमाली जी कहते थे कि हरपाल जी चींटी को भी नहीं मारते थे, इतने दयावान थे। वैष्णव थे ना, वैष्णव में दया होती, पर उन्होंने ठाकुर जी के सामने 10-20 बार लठ पटका, घुमा के पीछे की ओर पटका, उनको न लग जाए, डरा दिया। इधर जाए तो उधर लठ पटके, उधर जाए तो उधर लठ पटके, भाग नहीं सकते हो। ठाकुर जी थर थर कांपने लगे और सब आभूषण उतार उतार के रख दिए। रुक्मिणी जी विचार करने लगी, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के सामने थरथर नहीं कांपे, रावण कुंभकर्ण को मारने में थरथर नहीं कांपे, बड़े बड़े असुरों को उन्होंने ठीक कर दिया, दुरुस्त कर दिया, और आज इनकी हालत इतनी कमजोर हो गई, इतने डर गए कि थरथर कांप रहे हैं। तब तक तो ठाकुर जी ने सब आभूषण उतार के रख दिए। हरपाल जी ने तलाशी ली, कुछ नहीं। रुक्मिणी जी को ओर देखकर कहा क्या देख रही है, रख दो सब आभूषण। रुक्मिणी जी ने सभय नेत्रों से द्वारिकाधीश की ओर देखा। द्वारिकाधीश ने आंखों के इशारे से कहा देवी और आभूषण गढ़वा देंगे, उतार दो नहीं तो ये मार डालेगा। अब तो रुक्मिणी जी ने भी रोते रोते सब आभूषण उतार दिए। एक कन्नी उंगली में एक अंगूठी रह गई, ये कैसे रह गई, उतारो इसको। कहा ये कड़ी है, उतर नहीं रही है, मैं उतार लेता हूं। महाराज इसको तो छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं, इस अंगूठी में तो न जाने कितने संतों की सेवा होगी। कह के अंगूठी जैसे खींची, रुक्मिणी जी को रोष हुआ, कुछ कहना चाहती थी, शाप देना चाहती थी, तब तक शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। द्वारिकाधीश की रुक्मिणी जी अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। हरपाल जी रोने लगे, प्रभु ये क्या लीला है। कहा हम तो लुटने आए थे, तुम्हारी चोरी पर रीझ कर लुटने आए थे। भक्ति हृदय में है तो चोरी पर रीझ कर ठाकुर लुटने आ गए। भक्ति से विमुख प्राणी, उसके पास कोई गुण भी आएगा तो संसार के चक्कर में डालने वाला होगा, और भक्त के पास कोई दुर्गुण भी आएगा तो सद्गुण हो जाएगा। भगवान शंकर गुण अयन है, क्योंकि असंख्य कल्याण गुणगण निलय श्री रघुनाथ जी सदा सर्वदा शंकर जी के हृदय में विराजते हैं, इसलिए शंकर जी गुण अयन है। महाराज राम जी में के जितने गुण हैं वे तो सब शंकर जी में हैं ही। एक गुण राम जी से ज्यादा है शंकर जी में, एक गुण राम जी से ज्यादा है, इसलिए तो बड़े हैं। राम जी से ज्यादा कौन सा गुण है,
जीवों की सिफारिश करने का गुण। हे नाथ, ये आपके हैं, इनको अपना लीजिए। ये गुण शंकर जी में विशेष है, राम जी में ये गुण नहीं है, क्योंकि सिफारिश सदा अपने से बड़े के पास जाकर की जाती है। राम जी से बड़ा कोई दूसरा है नहीं, तो किसके पास जाकर सिफारिश करें। लेकिन जीवों के कल्याण की सिफारिश शंकर जी भगवान से करते हैं। किसी भी अवतार चरित्र में देख लीजिए, धरती व्याकुल होकर देवताओं के पास जाती, देवता ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी शंकर जी के पास, और शंकर जी जब भगवान से सिफारिश करते, महाराज ये धरती के जीव दुखी हो रहे हैं, तो भगवान अवतार लेने के लिए मजबूर हो जाते। ये सिफारिश वाला गुण इनमें ज्यादा है। इसलिए हे भोले बाबा, हम सब अपने साधन से लाख जन्म में भी भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं है। आप सिफारिश कर दीजिए कि झूठा सच्चा कैसे भी तो राम राम कर रहे हैं, आप कृपा करके इन्हें अपना लीजिए। बोलो शंकर भगवान की। मयन रिपु जलज नयन, एक एक शब्द का भाव। जलज नयन, हमारा दुख आपसे छिपा नहीं है, क्योंकि आपकी आंख छोटी नहीं है। कमल दल के समान आपके नेत्र हैं, में करुणा और प्रेम का समुद्र हिलोरें ले रहा है। आप अपनी कृपा करुणा की वर्षा हमारे ऊपर कीजिए। आप गुण के अयन हैं, मुझे भी दुर्गुणों से बचाइए। आपके भीतर राम जी और राम जी के भीतर आप, और आप हमारे भीतर आ जाइए, तो राम जी और आप सब हमारे भीतर आ जाएंगे। फिर हम किसी से विमुख नहीं रहेंगे। मयन रिपु, आप कामदेव के रिपु हैं। काम बड़ा प्रबल शत्रु है, बहुत प्रबल शत्रु। कहां रहता है काम? काम का पता बताएं, कहां रहता है काम? इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। सह शब्द से वाच्य यहां दो प्रकार के भाव हैं। श्री शंकराचार्य जी ने तो सह पदवाच्य ईश्वर को कहा है, लेकिन प्रकरण देखकर ये लगता है कि यहां ईश्वर को इंगित नहीं किया जा रहा है। यहां श्री रामानुजाचार्य जी ने जो अर्थ किया है, या यो बुद्धे परतस्तु सह का अर्थ किया है, सह काम अर्थ किया है। इंद्रियों से पर मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से भी जो अधिक सूक्ष्म है, उसका नाम है काम। वहां घुस के बैठा है। इसलिए जहि शत्रु महाबाहुम काम रूपम दुरासदम, हे महाबाहु अर्जुन, इस काम रूपी दुर्धर्ष शत्रु को तू समाप्त कर दे। जहि शत्रु महाबाहुम काम रूपम दुरासदम। बोले भाई काम को मार तो दो, पर काम की उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पन्न होगा तब ना उसको नष्ट किया जाए। उत्पन्न होगा तो समस्या होगी। इसका मूल कहां से चला ये काम? इसकी पैदाइश कहां से है? जन्म कहां से है? विषयान ध्यायतो पुंसः संगस्तेषु उपजायते। भगवत चिंतन छोड़कर रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श के पदार्थों का ध्यान करने पर उन तुच्छ, घृणित, नाशवान भोगों के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है, आसक्ति उत्पन्न होती है। विषयान ध्यायतो पुंसः संगस्तेषु उपजायते। संग माने उनमें प्रियता उत्पन्न होती है, भोगों के प्रति प्रियता का भाव आता है उनका ध्यान करने से। संगात संजायते कामः, विषयों के प्रति आसक्ति से, विषयों का ध्यान करने से उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति से ही काम का जन्म होता है। कामात् संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते।
काम से क्रोध उत्पन्न होता है। कामना पूरी हो गई, क्रोध नहीं हुआ, कामना अधूरी रह गई अथवा नहीं पूरी हुई या हम जो चाहते हैं वो नहीं हुआ, क्रोध आया। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मोह हो गया, मोह नहीं सम्मोह। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोह से स्मृति का विभ्रम हो गया। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो गया। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से विनाश हो गया। अब नस पकड़ में आ गई, इसको निदान कहते हैं। निदान हो गया। क्या निदान हो गया? बोले ये जो विपत्ति शुरू हुई हमारे जीवन में, ये कहां से शुरू हुई? भगवान का ध्यान स्मरण चिंतन मनन छोड़कर हमने जगत का ध्यान मनन चिंतन स्मरण किया, यहीं से विपत्ति का शुभारंभ हुआ। विनय जी में गोस्वामी जी कह रहे हैं, आप लोग ये ना समझे हम विनय जी से बाहर जा रहे हैं, विनय जी की ही बात कह रहे हैं, ये सब विनय जी की ही बात है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जीव जबते हरिते बिल गान्यो, कब से? बोले जबते देह गेह निज मान्यो। यह जीव तब से भगवान से अलग हुआ जब से इसने भगवान का स्मरण ध्यान चिंतन छोड़ करके देह गेह निज मान्यो, इस देह को और इस गेह को, धन को, संसार की संपत्ति को अपना मान लिया। तब से ये चक्कर में आया, तब से भगवान से विमुख हुआ। हे नाथ, ये देह भी आपका और ये गेह भी आपका, ये तनमन प्राण सब आपका है। बस आप तो ऐसी कृपा कीजिए, हम किसी भी स्थिति में आपके पवित्र नाम को भूलें नहीं। हमारे वृंदावन में एक भक्त बालक ओम प्रकाश हुए हैं, उनका चरित्र भी छपा हुआ है। 71 दिन का उपवास करके उन्होंने श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करके अपने प्राणों का विसर्जन किया था। इंटर पास थे, बचपन में ही भजन में रुचि जग गई और सब कुछ त्याग कर वृंदावन आ गए। अभी भी वो चामुंडा के पास जगह है, घोर जंगल में आकर पड़ गए और साक्षात कृष्ण दर्शन प्राप्त करके उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। भक्त बालक ओम प्रकाश, छोटी आई, बहुत पुरानी बात नहीं। हम समझते हैं ज्यादा से ज्यादा 35-40 साल पुरानी बात है, 40 वर्ष पुरानी बात। तो उन्होंने, वो लिखते भी थे, जब करते थे अपने विद्यालय में, कॉलेज में रहते थे, पढ़ते थे, वहां छात्रावास में रहते थे, आगरा में पढ़ते थे। तो उन्होंने लिखा है, बोले कि मैं भजन के मार्ग पर चला तो उस विषय रूपी भुजंग ने मुझे बहुत सताया, काम ने मुझे सताया, भजन में बाधक बना। पर जैसे ही मैंने हरिनाम का आश्रय लिया तो मैंने देखा, जब मैंने दृढ़ता पूर्वक हरिनाम का आश्रय लिया तो ये 5 फण वाला नाग, रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसके फण हैं, इसने मेरे सामने घुटने टेक दिए, इसने अपना समर्पण कर दिया। राम राम करो तो सही, राम राम करते नहीं, बातें लंबी चौड़ी करते हैं, कैसे विकार रहते होंगे। इसलिए मन लगे या न लगे, स्वाद आवे न आवे, राम राम करो। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भवनीर निधि नाम निज नाम रे। भलो एक ही
साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे। कलयुग ने ग्रस लिया, ग्रसे कली रोग जोग संयम समा। कलयुग रूपी रोग ने संयम और समाधि को ग्रस लिया है। योग को कलयुग ने निगल लिया है। आज जहां देखो वहां योगा योगा। जब तक योग था तब तक कोई ध्यान ही नहीं देता था। अब अंग्रेजी वालों ने योग को योगा कर दिया तो सब दुनिया पागल हो रही योग के पीछे। हरिनाम से योग नहीं है उनका। जिसका हरिनाम से योग नहीं है उसका भगवान से संयोग त्रिकाल में भी नहीं हो सकता है। उसको ना अपने स्वरूप का बोध होगा, ना अपने ठाकुर जी के स्वरूप का बोध होगा, और अपने के बीच में जो बाधक तत्व है उसका भी बोध नहीं होगा। स्वयं का बोध नहीं होगा, अपने प्रेमास्पद का बोध नहीं होगा, और मिलन के बीच में जो दीवार खड़ी है उसका भी बोध नहीं होगा। वो चाहे आंख दबाओ, चाहे नाक दबाओ, चाहे चांद्रायण करो, चाहे तप्तकृच्छ करो, नहीं होने वाला है। हम निषेध नहीं कर रहे योग का। अच्छा है लोग किसी मार्ग पर लग तो रहे हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लोगों को लाभ भी मिल रहा है। लेकिन पूछा जाए आपकी योग की ओर प्रवृत्ति क्यों, तो वे क्या उत्तर देंगे? क्या करें महाराज, बहुत बीमार रहते हैं, स्वस्थ शरीर पाने के लिए हमने योग का आश्रय लिया है। आपको फायदा हुआ? बोले हाँ बहुत फायदा हुआ। तमाम लोगों को लाभ हो रहा है, बहुत लाभ हुआ। चलो ठीक है, आपको स्वस्थता मिली, बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप स्वस्थ शरीर किस लिए चाहते हैं? राम राम करने के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हैं? श्री राम जय राम करने के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हैं? अथवा संसार को भोगने के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हैं? झूठा उत्तर दे तो कोई ठिकाना नहीं, क्या कह दे। पर सच्ची बात बोलेगा तो उसे ये कहना पड़ेगा कि इतने दिनों तक संसार को, विषयों को, भोगों को भोगने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई। इसी बीच में इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर शिथिल हो गया। हम अधिक दिनों तक संसार के सुख को भोगना चाहते हैं, इसलिए स्वस्थ होना चाहते हैं। तो योग का लक्ष्य भगवत प्राप्ति न होकर भोगों की प्राप्ति हो गया। तो योग को कलिकाल के रोग ने ग्रस लिया कि नहीं ग्रस लिया? भोग रूपी रोग ने योग को ग्रस लिया। और ऐसे योगी, आहा, इस कलिकाल में भगवान नाम के योग से श्रेष्ठ कोई योग नहीं है। आप जो कुछ चाहें भगवान नाम से ही प्राप्त हो जाएगा। हजारों जन्मों तक योग की साधनाएं करने पर, नाद योग, लय योग, जप योग, समाधि योग, हठ योग, मंत्र योग, योग की जितनी विधाएं हैं उनका अनंत जन्मों तक आश्रय लेने पर, सैकड़ों जन्मों तक आश्रय लेने पर भी जिस स्थिति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, वह स्थिति केवल निष्काम भाव से, हरिनाम जप से, हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगी। अब प्रमाण हम कितने दें? हजारों प्रमाण हैं इसके, हजारों प्रमाण हैं। एक संत हुए, उनकी कल भी हमने चर्चा की थी, श्री दरियाब जी महाराज। दुनिया जाति के थे, राम राम जप के सिद्धि हो गई। किसी से योगाभ्यास सीखने नहीं गए, और वे कहते हैं, बहुत प्यारा पद है, बहुत प्यारा पद है। जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा, जो दुनिया
राम तुम्हारा। कर्म कमीना जाति मति हीना, तुम तो हो सिर ताज हमारा। हमने क्या किया? काया का यंत्र, इस काया के यंत्र को, इस काया के यंत्र को, काया का यंत्र सबद मन मुठिया, सुख मन तात चढ़ाई। गगन मंडल में दुनिया बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई। माला लेके राम राम नहीं किया, कपास ढूंढ रहे हैं, राम 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 राम, बस सिद्ध हो गए। गगन मंडल में दुनिया बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई। कहते मुझे पिंड शरीर ब्रह्मांड के सारे भेद ज्ञात हो गए। कैसे? केवल 2 अक्षर की महिमा से, रा और मां। कहते अब इस चोले में राम नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा। एक रंग भरा हुआ हरि चोला, हरि कहे कहा दिलाऊं। मैं नाही मेहनत का लोभी, बगसो मोझ भगति निज पाऊं। राम जी ने कहा, दरियाब जी तुमने तो पूरे चोले में राम नाम का अमृत भर लिया है, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? बोले मैं नाही मेहनत का लोभी। राम राम क्या, उसका पारिश्रमिक हमको नहीं चाहिए। बकसो मोज भगति निज पाऊं। तब ठाकुर जी बोले, कृपा कर हरि बोले बानी, दरिया तुम तो हो ममदास। राम जी ने प्रकट होके कहा, तुम मेरे हो, मेरे दास हो, बोलो क्या चाहिए? धन्य है। राम जी से दरियाब जी क्या मांग रहे हैं? बोले जन दरिया मेरे आत्म भीतर, मेलो राम नाम विश्वास। क्या चाहिए? इस वाक्य को दोहराइए। जन दरिया मेरे आत्म भीतर, जन दरिया मेरे आत्म भीतर, मेलो राम नाम विश्वास। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। कबीर जी को, नानक जी को, मीरा जी को, धना जी को, रैदास जी को, इन संतों को जितनी विचित्र विचित्र योग की अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुई, इनके चरित्र का अनुसंधान करके देख लो। केवल एक ही उसमें हेतु है, राम नाम से। सब राम नाम से प्राप्त हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 80 घाट पर गंगा जी के तट पर बैठे थे। एक योगी निकला, बड़ा योगी था, बड़ी सिद्धियां थी उसमें। आलाख आलाख, नाथ योगी अलख अलख जगाते हैं। आलाख आलाख। गोस्वामी जी के मन में दया आ गई, अरे राम 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 कहना चाहिए, अलग अलग क्यों चिल्ला रहा? गोस्वामी जी बोल पड़े, हम लख हम ही हमार लख, हम हमार के बीच, हम लख हम ही हमार लख, हम हमार के बीच, तुलसी अलख ही कालख है, राम नाम जपु नीच। तुलसी अलख ही कालख है,
राम नाम जपुनीच। राम राम का आजकल नए नए पंथ चल गए, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। राम राम नहीं बोलेंगे, एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा जपेंगे। अरे राम राम सीधे सीधे करो। फिर नाम सगुण है कि निर्गुण है, वो निर्गुण राम है कि सगुण राम, इतने झमेले में पड़ते क्यों? राम राम करो, सब अपने आप समझ में आएगा, निर्गुण है कि सगुण है, सब वेद अपने आप खुल जाएगा। करना कुछ नहीं है, बुद्धि को व्यर्थ में परेशान करना है, ठीक नहीं। सब प्रकार की बात विचारना छोड़कर राम राम में लग जाओ। लगते नहीं, यही तो समस्या है। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर वाक्य है। जीव की स्थिति बड़ी विचित्र है। एक ही एक सिखावत, बरवे रामायण, एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। सिखाओ जरूर, पर सिखाने के साथ उसका आश्रय भी लो, तब तो उसका प्रभाव रहेगा, नहीं तो प्रभाव नहीं रहेगा। हमारी वाणी में प्रभाव नहीं है क्योंकि हम स्वयं राम राम नहीं कर पा रहे हैं। पर श्री महाराज जी, हमने तो दर्शन किया नहीं साक्षात, लेकिन जिन लोगों ने दर्शन किया है वे जानते हैं। वे क्या रोज 2 घंटे 3 घंटे प्रवचन करते थे? कभी किया प्रवचन है? बहुत कम। लेकिन उन्होंने जो नाम प्रेम जगाया, आज उनकी भौतिक लौकिक अनुपस्थिति में भी, आज उनका पांच भौतिक विग्रह उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी भावमयी उपस्थिति है। लेकिन धन्य है उनके द्वारा दी गई नाम की प्रेरणा, एक जगह 2 जगह नहीं, 8-8 जगह इसमें अखंड चल रहा है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए स्वयं नाम जपो और फिर नाम जप की प्रेरणा दो। बोलो श्री राम नाम महाराज की। श्री ठाकुर जी कभी अवसर ऐसा प्रदान करें कि हम लोग भी निष्प्रपंच होकर के भगवान का भजन कर सकें, भगवान का नाम ले सकें, तभी लाभ होगा। ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। नहीं राम राम किया तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। सांख्य के मार्ग पर चल के जाओ, योग के मार्ग पर चल के जाओ, ज्ञान विज्ञान के मार्ग पर चल के जाओ, किसी भी मार्ग पर चल के जाओ, अंतिम फल है अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान की स्मृति हो जाए। अंत में कब होगी? आज से करोगे, अभी से करोगे तो अंत में होगी। आज से अभी से नहीं करोगे तो अंत में भी नहीं होगी। जब इतना चक्कर काट के घुमा के भी नाक पकड़नी पड़ेगी तो इतना चक्कर क्यों काटते? सीधे सीधे नाक पकड़ लो। नाक ही पकड़ना तो सीधे सीधे पकड़ लो। आज से अभी से राम राम करने में लग जाओ। नाम लिया जिन सब लिया सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर के गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद। इसलिए भगवान नाम का आश्रय लो। जग नभ बाटिका रही है फल फूल रे,
धुआं कैसे धौर हर देख तू न भूल। धुआं के महल बन जाते हैं जैसे वो मिथ्या हैं, ऐसी ये जगन्नभ वाटिका, इस माया में, इस प्रपंच में मत पड़ो। अंतिम बात तो इतनी ऊंची कह दी गोस्वामी जी ने, बोले राम नाम को छोड़ करके जो अन्य किसी साधन का भरोसा करता है वो उस प्रकार से अभागा है जैसे कोई 56 भोगों से, अनेकों व्यंजनों से सजे हुए स्वर्ण में थाल को ठुकरा करके, जूठन खा करके, टुकड़े खा करके अपने पेट भरना चाहे, उसी प्रकार से है। राम नाम छोड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कोर रे। राम नाम छोड़ जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कोर रे। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, 3 बार है, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। इसका तात्पर्य है मन वाणी क्रिया से समर्पित होकर नाम जपो। 3 बार है ना, राम जपू राम जपू राम जपू, मन वचन कर्म से नाम का आश्रय लो, ये तात्पर्य। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। मलुकदासी का भी ऐसा ही पद है, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे। जिन तो को तन दीनो ताको ना भजन कीनो, जन्म तो सिरानो जात लोहे कैसो तावरे। राम जी को गाय गाय राम को रिझावरे, राम जी के चरण कमल चित्त माहि लावरे। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस, आनंद मगन हो के हरि गुण गावरे। आनंद मगन होकर के भगवान के गुणों को गान करो। तो हम जल्दी ही उपसंहार कर रहे हैं। भगवान शंकर की स्तुति की जा रही है, बड़ी सुंदर भगवान शंकर की स्तुति है। भगवान शंकर के संबंध में श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ये बात कहां से आई? बोले मयन रिपु, मैन रिपु से बात आई। काम के रिपु है शंकर जी। जो काम हमें भगवान से विमुख कर रहा है, अब वो काम कैसे दूर हो? क्योंकि जहां काम तह राम नहीं, जहां राम तह काम, तुलसी कबहु को रही सके रवि रजनी इक ठाम। तब क्या करें? बोले ऐसे की शरण में जाओ जो काम को जलाकर भस्म कर सके। ऐसे कौन है? तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छार। छार छार हो गया, राख बन गया। ये काम के रिपु हैं। देखिए काम बहुत अच्छी चीज है। काम बहुत अच्छी चीज है। मलुकदासी ने तो कहा काम मिलावे राम सो जो यह राखे जीत। काम राम जी से मिला देता है, बाधक नहीं है, पर इसको जीत के रखो। जीत के रखना क्या है? श्री राम जी की प्राप्ति की कामना के अतिरिक्त अशेष कामनाओं का त्याग, यही है काम को जीतना। भगवत प्राप्ति की कामना को स्वीकार कर लो और बाकी सारी कामनाओं पर पूर्ण विराम दे दो। मुझे इसी जन्म में भगवान का भजन करके भगवत चरणार बिंदों की प्राप्ति करनी है, इसको दृढ़ता पूर्वक हृदय में विराजमान कर लो, बस फिर काम नष्ट हो जाएगा। जिस काम के कारण जीव चक्र में पड़ा है, ये काम, ये वस्तुतः काम है जो राम जी से मिलाने वाला है। मयन रिपु महिमा जानन कोई, ये आपकी महिमा कौन क्या है जिसको कोई नहीं जानता।
बोले बिनु तब कृपा राम पदक पंकज सपनी हूं भगति न होई। आपकी कृपा के बिना राम जी के चरण कमलों में चरण कमलों के प्रति स्वप्न में भी भक्ति नहीं होगी। ऋषय सिद्धि मुनि मनुज दनुज सुर, चाहे ऋषि हो, सिद्ध हो, मुनि हो, मनुष्य हो, दनुज हो, देवता हो, चराचर के जो भी जीव हैं वे यदि आपसे विमुख हैं तो भगवान की माया से पार नहीं पा सकते हैं, चाहे कल्प कोटि चले जाएं, करोड़ों कल्प ही क्यों न व्यतीत हो जाएं। यहां देखिए, ध्यान पूर्वक सुने। तब पद विमुख का तात्पर्य है भक्त तत्व की महिमा से विमुख होकर के। इसी को प्रियादास जी ने कहा है, तऊ दुराराध्य को कैसे के आराध सके, समझो न जात मन कंप भयो चूर है, शोभित तिलक भाल माल उर राजे ऐपे, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। इसका तात्पर्य जब तक भक्त के चरण का आश्रय नहीं लिया जाएगा, किसी नामनिष्ठ के चरण का आश्रय नहीं लिया जाएगा, संत के चरण का आश्रय नहीं लिया जाएगा, संत सिरमौर महान नामनिष्ठ नाम के प्रकट स्वरूप भगवान शिव का आश्रय नहीं लिया जाएगा, तब तक करोड़ों कल्पों तक साधना करने पर भी वो भव चक्र से उबर जाएगा, ये विश्वास पूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसलिए भक्त के आश्रय की बात, भक्ताश्रय की बात है। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव शिरोमणि हैं। अहिभूषण, अहिभूषण शिव शिव हुई प्रसन्न करो दाया। आप दया करो, आप अहिभूषण हैं। अहिभूषण माने सर्प ही आपका आभूषण है। सर्प बहुत दुष्ट प्रकृति के होते हैं। प्रहलाद जी जैसे महान संत ने, महाभागवत ने कह दिया, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। यद्यपि साधु किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होते, पर साधु अपनी वृश्चिक सर्प हत्या मोदेत। संत पुरुष, साधु पुरुष भी बिच्छू और सर्प को कोई मार देता तो कहते चलो ठीक किया। क्यों? बोले पता नहीं कितनों को मारता, जान लेता, अच्छा हुआ इसकी अकेले की जान गई, न जाने ये जीता रहता तो कितने लोगों की जान लेता। इसका मतलब ये नहीं कि सर्प बिच्छू मारना चाहिए, हमारे वाक्य से ऐसी प्रेरणा मत ले लेना। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा है सर्प और बिच्छू ऐसे दुष्ट होते हैं कि इनके मरने पर सज्जन भी प्रसन्न होते हैं। इस हिरण्यकशिपु के मरने पर सारी सृष्टि प्रसन्न भई है, ये वहां कहने में तात्पर्य है। हे नाथ, आपके जैसा दयालु कौन होगा जिसने ऐसे दुष्ट सिरमौर सर्पों को भी अपना आभूषण बना लिया, अपने श्रीअंग पर धारण कर लिया। तो यहां भाव अभिव्यंजित हो रहा है कि हे भोले बाबा, हे शिव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर कृपा कीजिए। जब आप सहज तमोगुणी सर्पों को अपने श्री अंग पर आभूषण के रूप में धारण कर सकते हैं, तो हमको भी सर्प जैसा ही दुष्ट मान लीजिए। फिर हमारा त्याग क्यों करते? हमें अपने श्रीअंग का आभूषण आप क्यों नहीं बना लेते? ये अहिभूषण का तात्पर्य है। अहिभूषण दूषण रिपु सेवक, दूषण रिपु सेवक। दूषण खरदूषण, दूषण के रिपु श्री राम। दूषण किसे कहते हैं? दूषयतीत दूषण, जो दोष उत्पन्न करता है उसको दूषण कहते हैं। जो दोष का बाप हो, दोषों को पैदा करने वाला हो, उसको दूषण कहते हैं। जो सब पापों का बाप है, सब दोषों का बाप है, उसको खत्म करने की, समाप्त करने की सामर्थ्य केवल राम जी में है। दूषण रिपु माने राम जी, उनके दूषण नाम का असुर तो है ही है, लेकिन दूषयतीत दूषण है। जो व्यक्ति को दूषित करता है वो दूषण। उस दूषण
उस दूषण के जो रिपु हैं, शत्रु हैं, श्री राम जी दूषणारी हैं, उनके आप सेवक हैं। इसका मतलब है जो दूषण रिपु का सेवक होगा वही दोषों से रहित हो पाएगा। आप सर्वथा दोषों से रहित हैं, इसलिए हे नाथ आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमें भी दोषों से रहित बना दीजिए। देव देव देवाधिदेव महादेव हैं त्रिपुरारी। भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव हैं। 3 बार शंकर जी के मंदिर में जाकर कोई कहे महादेव महादेव महादेव, इतने उदार हैं शंकर जी। एकेन शंभु क्रीत स्यात्, एक बार महादेव शब्द का उच्चारण किया, शंकर जी कहते इसने मुझे खरीद लिया। अब सोचते हैं कि इसने 2 बार और महादेव महादेव किया है, अब इसको हम क्या दें। बोले चलो कोई बात नहीं, ये साहूकार और हम कर्जदार। बोलो वृंदावन बिहारी। हे देवदेव महादेव, हे त्रिपुरारी, मोह निहार दिवाकर, मोह रूपी निहार को, अंधकार को समाप्त करने वाले सूर्य, हे जीव का परम कल्याण करने वाले शंकर, हम आपकी शरण हैं, क्योंकि आपकी शरणागति ही शोक और भय को दूर करने वाली है। गिरिजा मन मानस मराल, काशी श्मशान निवासी, हे गिरिजा के मन के मानस के मराल अंश, हे काशीस, हे काशी के स्वामी अर्थात मोक्षाधिपति, मसान निवासी, स्मशान में रहने वाले। स्मशान में रहने वाली ये बात इसलिए कही गई, देखो भाई स्मशान में जाकर सबको बैरागी जगता है। आजकल तो लोगों ने स्मशान भी इतने सुंदर बना दिए कि वहां जाकर भी बैरागी न जगे। पहले स्मशान के जैसे होते थे, वहां जाकर ओ घट पड़े हुए हैं, कुंड बिखर रहे हैं, कहीं बाल बिखरे पड़े हैं, राख पड़ी है, हड्डी पड़ी है, देखकर बैरागी जगता था। अब इतना सुंदर बना दिया है। कहाँ जामनगर गए थे तो लोग कहते थे कि हाँ आप देखने नहीं गए, स्मशान देखने जाओ। हम तो नहीं गए देखने, क्यों? बोले वहां जाकर बहुत अच्छा लगता है। ये दुर्भाग्य है, कली की विडंबना है, जो स्मशान इतने सुंदर बना दिए गए कि जहां जाकर लोग को कम से कम जीवन में एक बार तो थोड़ा देर के लिए बैरागी आ जाता था। अब वो स्मशान इतने सुंदर बना दिए गए हैं, वहां टीवी और लगा दी गई, समाचार पत्रों की व्यवस्था कर दी गई, कहीं कहीं तो चाय पानी की भी व्यवस्था कर दी गई। कि विचित्र बात है। भगवान शंकर स्मशान में रहते हैं। यदि भजन करना चाहते हो तो मसान में रहो, यदि भजन करना चाहते हो तो मसान में रहो। मसान में रहने का तात्पर्य है, ये मसान ही है, हम मसान में रहना। क्या कहें, समय तो अपनी संकेत दे रहा है और लोग भी संकेत कर रहे हैं, पर इतना सुंदर पद है कि हम उसको कहे बिना रह नहीं सकते हैं, नहीं रहा जा रहा। सवेरे तक जिए न जिए क्या पता, इसलिए उसको कह दें। भजन करने की पद्धति है। इस सारे संसार को स्मशान समझ लो, मुर्दा समझ लो। जीवित व्यक्ति में सबकी ममता होती, मुर्दे में किसी की ममता नहीं। सुंदर रूप पर आकर्षण होता, पर उसे मुर्दा समझ लो तो कहां आकर्षण होगा? मुर्दे पर आकर्षण होता किसी का, मुर्दे पर किसी का आकर्षण नहीं। जिंदा वही है जो श्री राम जय राम कर रहा है, बाकी सब मुर्दे हैं। बहुत सुंदर बात श्री मलुकदास जी का पद है, बहुत प्यारा पद है। बाबा यह मुर्दहू का गाँव, यह मुर्दहू का गाँव, बाबा यह मुर्दहू का गाँव। जग में कोई थिर न रह पाया, जग में कोई थिर न रह पाया, जिसका धरिया नाम बाबा ये मुर्दहू का गाँव। कोई स्थिर नहीं रह पाएगा।
पीर मुए, पीर भी मर गए, पैगंबर मुए, पीर मुए, पैगंबर मुए, मुए जिंद मुए जोगी, राजा मरे प्रजाहू मरी है, मुए वैद्य मुए रोगी, वैद्य भी मर गए, रोगी भी मर गए, 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, मर गए 88, 33 कोटि चौधरी मर गए, मरी काल की फांसी। नवयोगीश्वरों से बड़ा कौन होगा? समय आने पर वे भी चले गए, 10 प्रचेता भी चले गए, 88,000 ऋषि भी चले गए। कहां तक कहें, जिन देवताओं ने अपना नाम रखवा लिया था अमर, वे 33 कोटि चौधरी मर गए, जिनकी चौधराहट, जिनका चौधरी पना सब पर चलता है, 33 करोड़ देवता वो भी मर गए, 33 कोटि चौधरी मर गए, मरी काल की फांसी। चांद हूं मरी है, सूरज हूं मरी है, चांद हूं मरी है, जिसकी चांदनी में तुम फूल रहे हो ये भी मर जाएगी। चांद हूं मरी है, सूरज हूं मरी है, ये तो मरी है धरणी आकाशा। चांद हूं मरी है, सूरज हूं मरी है धरणी आकाशा। 14 भुवन, केवल भारतवर्ष और धरती नहीं, 14 भुवन जलावन हुई है। सूखा ईंधन भर के धक 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 जलने लग जाएगा। 14 भुवन जलावन हुई है, इनकी झूठी आशा। इसलिए बाबा यह मुर्दहु का गांव। बोले तुमने तो सबको जलावन बता दिया, सारे ब्रह्मांड को स्मशान बता दिया, आखिर कोई जिंदा भी है? बोले हाँ जिंदा है। कौन? ज्योति स्वरूप राम एक फिर हैं, जिन यह सृष्टि उपाई। ज्योति स्वरूप राम एक थिर हैं, जिन यह सृष्टि उपाई। कहत मलूक साधु को, सर्व सत्ता को काल न खाई। ऐसे श्री राम जी से, जिसने ऐसे सर्वव्यापक श्री राम जी से जिस साधु ने अपनी सत्ता को एक कर दिया है, उसको भी काल नहीं खाएगा। और राम जी उनको भी काल नहीं खाएगा, बाकी तो सब काल के कलयुग। भगवान शंकर इस वैराग्य के अंतिम सिद्धांत को केवल बोलते कहते नहीं, उसमें जीते हैं। मसान निवासी, आपको भी राम राम करना है तो समझ लो कि हम मसान में रह रहे हैं। अरे मसान है महाराज। अभी हम जयपुर गए थे मूर्ति के प्रकरण में, तो जहां मूर्तियां बन रही थी वहां लोगों ने कहा महाराज ये बहुत बड़ा स्मशान था यहाँ, अब वहां महल बन गए। तो आप शोध कीजिए तो कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां कभी न कभी मसान न रहा हो। आप मसान में ही रहते हैं, ये तो आपकी भूल है कि हम कोठी में रहते हैं, मसान में रहते हैं। हम मसान में हैं, ऐसा मानकर राम राम करो, ये प्रेरणा भगवान शंकर देते हैं। तुलसीदास हरि चरण कमलवर, देहु भगति अविनाशी। हे अविनाशी, अपने चरण कमलों, श्री हरि के चरण कमलों में भक्ति का वर हमें प्रदान करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री शंकर भगवान। समय के संकोच से इसकी कई पद्यों की विशेष व्याख्या नहीं हो सकी, लेकिन सामान्य भाव इतना ही बहुत है। आगे भगवत प्रेरणा से कल की बात, कल और परसों 2 दिन है क्यों? हाँ, कल और परसों जो भी ठाकुर जी प्रेरणा देंगे। विनय पत्रिका तो अगाध समुद्र है, मन में आता है क्या कहें क्या न कहें, हम निश्चय नहीं कर पाते स्वयं कि हमको क्या कहना है। यहां खोलकर जो सामने आ जाता वो कह देते हैं।
जैसे भगवत इच्छा 2 दिन और सत्संग विनय पत्रिका पर है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।